रात का समय था। घड़ी ने ठीक 12 बजे का घंटा बजाया। हवा में अजीब सी साइलेंस थी, वो खामोशी जो कानों में चुभने लगे। ये कहानी है राघव की, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी छोड़ी हुई हवेली एक्सप्लोर करने गया। हवेली का राज कहा जाता था कि ये हवेली पिछले 50 सालों से बंद पड़ी है। वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के अंधेरे में अंदर से रोने की आवाजें, खिलखिलाती हंसी और कभी-कभी किसी के चिल्लाने की चीख सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई है जो इंसान नहीं। राघव और उसके दो दोस्त अजय और मोहित ने सोच लिया, कम ऑन गाइस, ये सब बकवास है, गॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। और वे तीनों टॉर्च लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली का अंदरूनी मंजर जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, जोर से चरमराहट हुई। ऐसा लगा मानो दरवाजा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था, हवा में सीलन और सड़न की बदबू, दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। अजय हंसते हुए बोला, यार, इस जगह डर लगता है, लेकिन डरावनी नहीं है। लेकिन तभी ऊपर से किसी के पैरों की आवाज आई। थक थक थक। तीनों ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। खाली सीढ़ियां, कोई नहीं। पहला खौफनाक इशारा राघव ने कहा। मे भी कोई जानवर होगा, चलो आगे चलते हैं। जैसे ही वो हवेली के बीच वाले हॉल में पहुंचे, वहां एक पुराना आईना रखा था, धूल से भरा हुआ। मोहित ने मजाक किया, चल सेल्फी लेते हैं गोस्ट के साथ। वो तीनों आईने के सामने खड़े होकर हंसने लगे। लेकिन कैमरे में जब तस्वीर क्लिक हुई, स्क्रीन पर साफ दिखा, उनके पीछे एक औरत खड़ी है। लंबे बाल, सफेद कपड़े, आंखें बिल्कुल काली। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हवेली का ट्रैप अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। मोहित घबरा कर बोला, आई टोल्ड यू गाइस, वी शुडंट कम हियर। दीवारों से धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। चले जाओ, वरना मर जाओगे। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार फ्लिकर करने लगी। मौत का खेल, अजय गुस्से में बोला, बस कारो, कोई हुमेदारा रहा है, मैं देख कर आता हूं। वो अकेला ऊपर की मंजिल पर चला गया। कुछ देर तक उसकी आवाज सुनाई दी, गाइस यहां कुछ नहीं है, बस एक पुराना कमरा है। फिर अचानक उसकी खौफनाक चीख गूंजी, आ! राघव और मोहित दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। उन्होंने देखा, अजय छत से उल्टा लटका हुआ है, उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। वो मर चुका था। असली शैतान अब हवेली में सिर्फ राघव और मोहित बचे थे। मोहित डर के मारे भागने लगा, मुझे यहां से निकलना है, मुझे घर जाना है। लेकिन जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा छूने की कोशिश की, दरवाजा खुला ही नहीं। उसके पीछे खड़ी थी वही सफेद कपड़े वाली औरत। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा सड़ा हुआ, आधा खून से लथपथ। उसने मोहित का गला पकड़कर कहा, मैं कहता था, चले जाओ, अब देर हो गया। और उसने मोहित को अंधेरे में घसीट लिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रह गईं। आखिरी इंसान राघव, अब सिर्फ राघव बचा था। वो कांपते हुए हवेली के तहखाने में जा छुपा। अंधेरे में उसकी टॉर्च गिर गई। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो धीरे धीरे पलटा। आईने में उसने देखा उसका खुद का चेहरा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें काली थीं। आईने के रिफ्लेक्शन ने उससे कहा, नाउ इट्स योर टर्न। राघव चीखा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। द एंड, अगले दिन गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर न राघव था, न अजय, न मोहित। बस फर्श पर एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, तीनों दोस्तों की हंसी और फिर एक भयानक औरत की चीख। कहा जाता है, आज भी जो भी उस हवेली में जाता है, उसका नाम हवेली की दीवारों पर खून से खुदा मिलता है। मॉरल, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह सिर्फ इंसान नहीं रहते।